शब्दों का अभाव कभी नहीं आएगा। तो परीक्षा के समय को भी एक रणनीति का हिस्सा बनाए आप। और जो पहले भी इसका उत्तर दिया जा चुका है लेक्चर में कि मॉक ड्रिल और जितनी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करोगे तब आपको पता लगने लगेगा कि आपकी स्पीड कम है, तो उसको बढ़ा लीजिए थोड़ी। धन्यवाद। सपना जी अगला। सर मेरा क्वेश्चन जैसे आपके मेंस के सेकंड पेपर में और पेपर में 122, तो सर ऐसा कुछ था क्या जैसे फर्स्ट और थर्ड पेपर का सिलेबस काफी लेंदी होता है, काफी ज्यादा टाइम देना पड़ता है, और फोर्थ और सेकंड पेपर का सिलेबस जो होता है कम होता है और बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है, इसके लिए जैसे आपने कोई ज्यादा टाइम दिया हो? मैं आपको पूछा कि साइंस वाले निकल रहे हैं या मैथ साइंस के पोर्शन की वजह से लोग सक्सेसफुल हैं, या सेकंड पेपर में ज़्यादा आने से लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। मेरे से एक मेरे लेक्चरर थे, HOD केमिस्ट्री थे, उन्होंने एक दिन समझाया था कि अगर आप 95% लाते हैं किसी क्लास में, किसी स्टैंडर्ड में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस सब्जेक्ट में इतने होशियार हैं। एक्चुअल में ये आपकी एफिशिएंसी है कि अगर आपको कोई काम करने को दिया जाएगा तो आप उसको इतनी % एफिशिएंसी से लगभग कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसा सिलेबस का आपने क्वेश्चन पूछा है, सेकंड पेपर और फोर्थ पेपर स्कोरिंग है, तो निश्चित रूप से आप उसमें उस तरह से तैयारी करें। और ये स्कोरिंग केवल मेरे लिए नहीं, के लिए आप इस बात को समझें, पेपर कॉमन हो चुके हैं। फर्स्ट पेपर लेंदी है तो मेरे लिए लेंदी है, तो सभी के लेंदी है। अगर कोई आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी उसी तरह से लिखना है, साइंस स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी उसी तरह से लिखना है। पर हाँ, आप उसमें ये छांट सकते हैं कि यहाँ मेरा प्लस ज़्यादा है तो मैं यहाँ ज़्यादा ताकत लगा सकता हूँ। ये आपका खुद का सिलेक्शन। थैंक यू सर। धन्यवाद। सपना जी अगला प्रश्न। मेरा GL शर्मा जी से क्वेश्चन है कि मैं माइक करीब कर लें आप लोग। मैं पावरफुल, पर्पसफुल और पीसफुल कैसे हो सकता हूँ? डेडिकेशन टू स्टडी। आप तैयारी करें सिविल सर्विसेज की तो आपको ईमानदार होना होगा। अपना स्वोट एनालिसिस करें, अपनी वीकनेस करें, स्ट्रेस करें, और अपनी स्ट्रेंथ देखें, और अपने जो थ्रेट्स हैं वो देखें, और आपकी अपॉर्चुनिटीज आप देखें। आपकी जहाँ स्ट्रेंथ है, जैसे अनिल जी ने कहा, जहाँ आपकी स्ट्रेंथ है वहाँ ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, जहाँ वीकनेस है उसको ढूंढिए, बनने की आवश्यकता है, और जहाँ अपॉर्चुनिटी है उसको हिट करिए और छक्का लगाइए सीधा। क्वेश्चन राधिका मैम से है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि मैडम आपकी हर बात और आपकी हर टिप्पणी में आप साहित्यिक जवाब देते हैं, और ये आपकी टिप्पणी साहित्यिक होती है। हम लोग भी अपने आप में ये परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, इसके लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, हमें ऐसा क्या करें कि हमारा भी आपके जैसा मतलब ओजस्वी भाषण दे सके, और ऐसा अपने आप में मतलब अपने व्यक्तित्व को आपके जैसे बना सके। कुछ तो ऐसा है मैडम, ऐसा नहीं है कि आप मतलब। तो मैडम प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप इसके बारे में कुछ हमें बताएं, बस ऐसे कि है ना जनरली ऐसे बताए कि मैं शुरू से ऐसे हूँ। ठीक है। माहौल इस पर निर्भर करता है। मेरे घर में पापा और 6 भाई हैं, 6 एजुकेशन से हैं, कोई क्लर्क है, कोई टीचर है, कोई लेक्चरर है, तो घर का माहौल इसमें मैटर करता है। मैं जब छोटी थी तो मेरे पापा मुझे स्कूल भेजने से पहले मतलब बाल बनाते थे, और बाल बनाते वक्त एक कविता मुझे मतलब बोलते थे उस वक्त, प्रेरित करने के लिए, पढ़ने के लिए। वो अक्सर मैं कई जगह सुनाती हूँ। आप यहाँ आपने प्रश्न पूछ लिया तो मैं बताना चाहूँगी। वो कहते थे कि पाखा पसार छिड़कली, झाड़ी सारी धूल, लाडा कोडा लाडली, चाल पड़ी स्कूल, आखर आका खेलणू, भोड़ा ढाड़ा भाव, कक्को सीखे कोयलड़ी, चांदे पूगण चाव। तो ये चांद पर पहुंचने की जो चाह थी वो मेरे माता पिता ने जगाई। और साहित्यिक भाषा की जहाँ तक आप बात कर रहे हो, तो 12th तक मेरे हिंदी संस्कृत लिटरेचर था, और ग्रेजुएशन में मेरे इंग्लिश और हिंदी लिटरेचर था, और MA मैंने हिंदी लिटरेचर से कर ली, और केंद्रीय विद्यालय में मैं हिंदी की अध्यापिका भी रही हूँ। तो यही सारी बातें हैं जो धीरे धीरे आपकी आदत में, आपके जीवन में आ जाती है कि फिर वो वहाँ जब खड़े होते हैं तो फिर वहां से ऐसे सवाल आने लगते हैं। और करा रहे हैं माइक को सामने थोड़ा सा इको हो रहा है, उससे स्पीकर से बचा लें बस। हाँ।
शब्द लिखा करें, और जैसे रणथंभौर के बारे में आया तो रणथंभौर का डायग्राम कहाँ बनाए, उसका संकेत। उसी तरह की गलतियां हम भी करते हो तो ये भी सीखने की जरूरत है, कम से कम इस बहाने उन गलतियों से बच जाएंगे। प्लीज। अनु, रणथंभौर का डायग्राम नहीं बनाना है, लेकिन राजस्थान में ये तो बता सकते हो ना किस जगह पर रणथंभौर है, तो वो बार बार अभ्यास करने से आएगा। मेरे राजनीति विज्ञान और भूगोल विषय थे, और राजनीति विज्ञान में करीब 34 थिंकर थे, और उनमें सब में डायग्राम बनाए। जब आप मौलिक दृष्टिकोण से सोचोगे तो अपने आप इजाद कर लोगे। और आप हम इस प्रश्न सत्र को यहाँ विराम देते हैं। जिन लोगों के पास माइक्रोफोन्स हैं वो कृपया स्टेज के पास आ जाएं, और इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि हमारे I would request Radhika ji first of all to come forward and receive memento from Vice Chancellor sir. मैं स्टूडेंट से आग्रह करूंगी कि इस कार्यक्रम की समाप्ति तक अपने स्थान ग्रहण करके रखें। We just have this memento presentation. Vice Chancellor sir, Kumar Pandya. I request Shri Mukesh Kumar Moon to receive memento on behalf of Rajasthan University. Shri Mukesh Kumar Moon, please come forward and receive memento from Vice Chancellor sir. Students are requested to stay back for the program. अब मैं आग्रह करूंगी श्री सैयद जैदी जी से कि वे मंच पर स्मृति चिन्ह प्राप्त करें वाइस चांसलर सर से। श्री सैयद। Now we would like to present memento to Shri Priyavrat Singh Charan. Shri Priyavrat Singh Charan. Receiving memento from Shri Rajeshwar Singh. I would like to invite Shri Govardhan Lal Sharma. It was a pleasure to have you here in Rajasthan University. Thank you. I call upon Madam Bhavna Sharma to receive memento from Shri Rajeshwar Singh, Honorable Vice Chancellor, Rajasthan University. Ms. Bhavna Sharma receiving memento from Vice Chancellor sir. I request Shri Anil Kumar Singhal to please come. Shri Anil Kumar Singhal. It was a pleasure to have you here at University. I request Shri Ashok Ranwa to receive memento. Shri Ashok Ranwa. अशोक जी स्मृति चिन्ह प्राप्त करते हुए Now I request Shri Sam Pindin to receive memento. Thank you. हम स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहेंगे श्री महावीर सिंह जोधा जी को। श्री महावीर सिंह जोधा जी। हेलो। ओके। हाँ बिल्कुल। हाँ रिगार्डिंग। Mahavir Singh ji, Vice Chancellor sir. I call upon Ms. Pushpa Sisodia to receive memento. हम स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहेंगे मैडम पुष्पा सिसोदिया को। धन्यवाद। Now I call upon Shri Abhishek Charan.
Abhishek Charanji, please come forward to receive memento as a mark of remembrance of this event. And now I would like to call upon Shri Prakash Chandra ji. Shri Prakash Chandra, please come forward. हम स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं श्री प्रकाश चंद्र जी को। Thank you, sir. Now, towards the end of this program, may I request Professor Govind Pari to propose a vote of thanks. तो हमारे विद्यार्थी यहाँ पर रुके हुए हैं, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, पेशेंस ही है जीवन में। तो इस अवसर पर सबका आभार व्यक्त करने के लिए मुझे जो अवसर मिला, इससे मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित एवं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं भी एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा। जिंदगी में जीत का एहसास तो करो, असफल ही सही एक नया प्रयास तो करो। प्रयासहीन जीवन में बस उतना ही पाते हैं, कर्म करने वाले जितना छोड़ जाते हैं। जीवन ये सदा नहीं फूलों का सफर है, मिल जाती है इसमें कभी कांटों की डगर है। यूं ही नहीं मिलता किसी को राजकाज है, यूं ही नहीं मिलता किसी को राजकाज है। राम की तरह जरा वनवास तो करो, असफल ही सही एक नया प्रयास तो करो। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय परिवार एवं प्रशासनिक सेवा भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केंद्र की ओर से आयोजित समारोह में मार्गदर्शन कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु सुझाव देने एवं शैक्षणिक विकास के लिए प्रोत्साहित वातावरण बनाने के लिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबकी उपस्थिति से हम सब अत्यधिक प्रभावित एवं लाभान्वित हुए हैं एवं निश्चित रूप से ही जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आपके मार्गदर्शन से उनके जीवन में उपयोगी एवं महत्वपूर्ण परिवर्तन आएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आज माननीय कुलपति महोदय श्री राजेश्वर सिंह जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। कुलपति महोदय हमारे विश्वविद्यालय परिवार के मुख्य मार्गदर्शक हैं। पूर्व में भी कुलपति महोदय के मार्गदर्शन द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय स्तर पर किया जा चुका है, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सर आपका तहे दिल से आभार। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री देवेंद्र शर्मा का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं एवं मेरे मित्र एवं सहयोगी प्रोफेसर कृष्ण गोपाल शर्मा का, जो कि समारोह के समन्वयक हैं, का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके सहयोग से आज ये समारोह सफल हो पाया है। मैं अपने सहयोगी सहायक निदेशक APTC श्री अभिषेक चायल को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया। मैं सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी उपस्थिति इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति आपकी ललक एवं दृढ़ता को दर्शाती है। आपको प्रेरित करने में छात्र संघ की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके लिए छात्र संघ पदाधिकारियों का आभार। राजस्थान विश्वविद्यालय यह आशा करता है कि यह संवाद कार्यक्रम का द्वितीय चरण सभी प्रतिभागियों के ज्ञानवर्धन एवं लक्ष्य को निर्धारित करने जैसे नाजुक मसलों को सुलझाने में लाभप्रद साबित होगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी उपस्थित प्रोफेसर, शिक्षकों, जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी, अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉक्टर भरतलाल जी गुप्ता और समस्त प्रोक्टोरियल बोर्ड का, जिन्होंने अपने सहयोग, समर्पण एवं संगठित कार्य से इस समारोह को सफल बनाने में योगदान किया। मैं प्रोफेसर अनिल जैन, डॉक्टर मीता माथुर, डॉक्टर अभिमन्यु वाड़ा का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस समारोह का
मंच संचालन सफलतापूर्वक किया। मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जिन्होंने यहां उपस्थित होकर इस संवाद कार्यक्रम का उत्कृष्ट तरीके से कवरेज किया। मैं पुलिस प्रशासन का भी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिनका कार्यक्रम के आयोजन में पूर्ण रूप से सहयोग रहा। मैं इंजीनियरिंग एवं जीएडी विभाग का भी आभार व्यक्त करता हूं। प्रशासनिक सेवा भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केंद्र का निदेशक होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में यह केंद्र IAS, RAS, RJS आदि प्रतियोगी परीक्षा हेतु स्व-वित्त पोषित आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करता है। जो अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं वे इस केंद्र पर प्रवेश लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। शीघ्र ही केंद्र द्वारा RAS प्री की तैयारी हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया जा रहा है। आप सभी इस संवाद समारोह के द्वितीय चरण में पधारे, आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।